अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्य था। सुनहरे स्तंभ, रेशमी पर्दे और दूर दूर से आए विद्वान। पर उस दिन दरबार में कुछ खास होने वाला था। दूर देश से एक यात्री आया था। फारस का दार्शनिक, नाम था सैयद हसन। उसकी ख्याति थी कि उसने 100 से अधिक राजाओं से प्रश्न पूछे और उनके दरबारों में सबसे तेज दिमागों को परखा। आज वह अकबर के दरबार में खड़ा था। उसने 4 चमकते आईने निकालकर दरबार के बीच में रखे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये आईने किस लिए? सैयद हसन ने गहरी आवाज में कहा, महाराज, यह साधारण आईने नहीं हैं। इनमें 4 प्रश्न छिपे हैं। जो इन्हें हल करेगा वह इस दुनिया को समझ लेगा। अगर बीरबल इनका उत्तर दे सके तो मैं अपने 4 आईने आपको भेंट करूंगा, लेकिन अगर न दे सका तो यह मानूंगा कि भारत का दरबार उतना बुद्धिमान नहीं जितना सुना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तैयार हो? बीरबल ने सहज भाव से कहा, महाराज, तैयार हूँ। सैयद हसन ने पहला आईना उठाया। उसमें धुंधली सी आकृति थी। उसने प्रश्न पढ़ा, दुनिया में सबसे बड़ा कारागार कौन सा है जिसमें हर इंसान बंद है? पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत समय पहले एक साधु था। उसके पास सब कुछ था, ज्ञान, शिष्य, सम्मान। फिर भी वह हर रात बेचैन रहता। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं क्यों दुखी हूँ? उत्तर आया, तू अपने विचारों का बंदी है। उसने ध्यान किया, अपने विचारों पर काबू पाया और तब जाकर सच में मुक्त हुआ। बीरबल ने सबकी ओर देखा और कहा, सबसे बड़ा कारागार हमारा अपना मन है। हम डर, लालच और क्रोध के कैदी हैं। जब तक मन को जीत नहीं लेते हम आजाद नहीं हो सकते। सैयद हसन ने सिर हिलाया। पहला आईना चमक उठा और साफ हो गया। अब उसने दूसरा आईना उठाया। उसमें हंसते और रोते चेहरों का मिश्रण दिखाई दे रहा था। उसने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे तेजी से फैलती है पर कोई उसे देख नहीं सकता? बीरबल ने फिर कहानी शुरू की। एक गांव में किसी ने अफवाह फैलाई कि नदी में जहर घुल गया है। लोग डर गए, कुएं बंद कर दिए। 3 दिन बाद पता चला कि यह झूठ था, लेकिन तब तक गांव के कई लोग भूख से बीमार पड़ चुके थे। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यह है अफवाह। यह हवा से भी तेजी से फैलती है और लोगों के मन को विषाक्त कर देती है। दूसरा आईना भी चमक उठा। अब तीसरा आईना उठाया गया। उसमें एक बच्चा और एक बूढ़ा एक साथ दिखाई दे रहे थे। सैयद हसन ने पढ़ा, वह कौन सी चीज है जो जितनी खर्च करो उतनी बढ़ती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, एक गुरु थे जिन्होंने अपने सभी शिष्यों को ज्ञान दिया। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या आप गरीब नहीं हो गए जो आपने सब दे दिया? गुरु हंसे और बोले, ज्ञान देने से घटता नहीं, बढ़ता है। अब 100 दीपक जल गए हैं और अंधेरा खत्म हो गया है। बीरबल बोले, उत्तर है ज्ञान। इसे जितना बांटो यह उतना बढ़ता है। तीसरा आईना भी चमकने लगा। अब चौथा और अंतिम आईना उठाया गया। इसमें धुंध थी, लेकिन बीच में एक छोटी सी लौ दिखाई दे रही थी। सैयद हसन ने पूछा, वह क्या है जो मरकर भी लोगों के दिलों में जीवित रहता है? पूरा दरबार सांस रोके सुन रहा था। बीरबल ने गहरी सांस ली और आखिरी कहानी सुनाई। एक किसान हर साल अपने खेत से सबसे अच्छी फसल का बीज पड़ोसी किसानों को मुफ्त देता था। किसी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? किसान बोला, अगर उनके खेत में अच्छी फसल होगी तो हवा से उनके बीज मेरे खेत में आएंगे और मेरी फसल भी अच्छी होगी। सालों बाद किसान मर गया, पर उसकी उदारता की कहानियां गांव में आज भी सुनाई जाती हैं। बीरबल ने दरबार में देखा और कहा, उत्तर है सत्कर्म। अच्छे कर्म कभी नहीं मरते, वे लोगों की यादों और दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। चारों आईने एक साथ चमक उठे और उनमें बीरबल की छवि दिखाई देने लगी। सैयद हसन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। बीरबल, तुमने न सिर्फ प्रश्नों का उत्तर दिया बल्कि मुझे सिखाया कि जीवन को सिर्फ तर्क से नहीं, दिल से समझना चाहिए। उसने चारों आईने अकबर को भेंट किए और कहा, अब यह दरबार मेरे लिए ज्ञान का मक्का है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज का दिन हम मन, वाणी, ज्ञान और कर्म, इन 4 आईनों की सीख को याद रखने के लिए मनाएंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि बुद्धि तब ही पूरी होती है जब उसमें करुणा और अनुभव का मेल हो। दरबार में गूंजती तालियों के बीच अकबर ने कहा, आज हमने सीखा कि असली ताकत तलवारों में नहीं
विचारों में होती है। मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। सत्य को बोलना सबसे बड़ा साहस है। ज्ञान को बांटना सबसे बड़ा धन है और अच्छे कर्म ही हमें अमर बनाते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम सब इन 4 आईनों को अपने जीवन में उतार लें, शुद्ध मन, सच्ची वाणी, बांटा हुआ ज्ञान और नेक कर्म, तो हमारा जीवन भी उजाला बन जाएगा। दरबार के हर व्यक्ति ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आज तक यह कहानी याद दिलाती है कि बुद्धि तब ही पूर्ण होती है जब उसमें करुणा और अनुभव का मेल हो।